भाई इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे जिनको हल करने के लिए हमें किसी पॉजिटिव या नेगेटिव कदर से उस पूरी इनइक्वालिटी को तकसीम करना पड़ेगा या ज़रब देना पड़ेगा। और भाई मैं पहले से बता दूं कि ये मामला इनइक्वालिटी में कोई कदर जमा या माइनस करने से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, अब अगर हम मुश्किल चीज़ें हल कर ही रहे हैं तो इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के हल यानी सोल्यूशन सेट को मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाना भी सीख लेंगे। और अब बातें कम करते हैं और काम शुरू करते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये इनइक्वालिटी है जिसमें नेगेटिव 0.5 ज़रब x कम है या बराबर है 7.5 के। अब जब इसको हम हल करेंगे तो दिल तो फ़ौरन चाहता है कि इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को बस इस कोएफिशिएंट से तकसीम कर दें। और ये बात ठीक भी है। हम x के लिए अगर इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पहला कदम यही होगा कि हम नेगेटिव 0.5 से इस पूरी इनइक्वालिटी को तकसीम कर दें। लेकिन यहाँ एक बात जो याद रखने की है वो ये है कि भाई ये कोई इक्वेशन नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटीज़ में जब हम दोनों हिस्सों को किसी नेगेटिव कदर से तकसीम कर रहे होते हैं या ज़रब दे रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी का जो निशान है ना वो पलट जाता है। अच्छा, इस बात को ज़रा तफसील से भी समझ लेते हैं, परेशान मत हो। तो अब जैसे अगर यहाँ एक इनइक्वालिटी है कि एक कम है 2 से, तो इस बात पे तो हम सभी इत्तेफाक करते हैं भाई एक वाकई 2 से कम होता है। अच्छा, अब अगर मैं इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को नेगेटिव 1 से ज़रब दे दूं, फिर क्या होगा? ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। लेकिन अब एकदम से -2 इस -1 से ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाता है। तो इस सूरत हाल में ये निशान तो गलत होगा। तो इसलिए हम इस निशान को भी पलट देते हैं। तो मेरे ख़्याल से अब शायद आप समझ सकते हैं कि जब भी हम इनइक्वालिटीज़ को नेगेटिव कदर से तकसीम कर रहे होते हैं या ज़रब दे रहे होते हैं तो जो पहले पॉजिटिव बड़ी कदर होती है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और इस चक्कर में हमें निशान को पलटना पड़ता है। तो बस इसीलिए हम यहाँ भी यही अमल करेंगे। नेगेटिव 0.5 से हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को तकसीम करेंगे। बल्कि अगर हम इस 0.5 को 1/2 की सूरत में देखें तो फिर x को अलग करने के लिए हम पूरी इनइक्वालिटी को -2 से ज़रब भी दे सकते हैं। बात एक ही है। तो अब यहाँ -2 को ज़रब दिया जा रहा है नेगेटिव 0.5 से और यहाँ 7.5 को भी -2 से ही हम ज़रब देंगे। और अब हम इस निशान को पलट देंगे क्योंकि हम एक नेगेटिव कदर से पूरी इनइक्वालिटी को ज़रब दे रहे हैं। चले इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। यहाँ x रह जाएगा और ये ज़्यादा या बराबर होगा 7.5 ज़रब -2 बराबर हो जाते हैं -15 के। तो अब बात यह है कि x की किसी भी कदर को इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरने के लिए या तो -15 के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट होगा। और आपको अगर इस बात पे यकीन नहीं हो रहा तो भाई आप मुख्तलिफ इक़दार के लिए इस इनइक्वालिटी को परख भी सकते हैं। मुझे इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो जैसे अगर इस इनइक्वालिटी में हम x की जगह 0 डालते हैं तो ये कदर इस पे पूरा उतरेगी क्योंकि 0 जो है वो -15 से बड़ा ही होता है। जबकि अगर यहाँ हम -16 डालते हैं तो ये कदर बिल्कुल भी इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरेगी क्योंकि -16 कहीं से भी -15 से ज़्यादा नहीं है। बल्कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ, इसको हल करके ही दिखा देती हूँ। भाई नेगेटिव 0.5 को जब ज़रब देते हैं 16 से तो ये बराबर हो जाता है 8 के। और 8 तो 7.5 से ना कम होता है ना वो 8 के बराबर होता है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और इसके सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे भी दिखा देते हैं। तो ये आ गई हमारी लकीर। यहाँ फ़र्ज़ करें कि -15 है, यहाँ -16 होगा जबकि कुछ यहाँ -14 होगा वगैरह वगैरह। और हमारा सोल्यूशन सेट है कि x -15 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो हम -15 पे दायरा बनाएंगे और इसमें रंग भी भरेंगे क्योंकि ये सोल्यूशन सेट में शामिल है। और इसके बाद ये लकीर आगे चलती चली जाएगी क्योंकि इससे बड़ी सारी इक़दार भी सोल्यूशन सेट में शामिल हैं। अब बातों ही बातों में हमने सोल्यूशन सेट को 2 तरह से तो दिखा दिया है।
लेकिन इसी बात को हम एक और तरह से भी दिखा सकते हैं, और इस तरीके को आमतौर पे ना इंटरवल नोटेशन कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि आखिर ये क्या बला है? तो हम कह रहे हैं कि -15 सॉल्यूशन सेट में शामिल है और उससे बड़ी जितनी भी इकदार हैं वो भी शामिल हैं। तो एक तरह से -15 जो है वो हमारी निचली हद है, और इसके साथ हम ये ब्रैकेट बना देंगे। भाई ये ब्रैकेट जिस भी कदर के साथ होगा उसका मतलब होगा कि वो कदर सॉल्यूशन सेट में शामिल होगी। अच्छा, अब सॉल्यूशन सेट शुरू तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन चूंकि इससे बड़ी जितनी भी इकदार हैं वो भी इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेंगी, इसलिए भाई ये सॉल्यूशन सेट तो इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ हम ये वाला ब्रैकेट नहीं बल्कि ये छोटा ब्रैकेट बना लेंगे जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन सेट में इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि वो कदर सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। और यही ब्रैकेट इन्फिनिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोई मखसूस कदर थोड़ी है। भाई इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इकदार आगे चलती ही चली जा रही हैं, और चूँकि हम किसी भी एक कदर पे नहीं रुक रहे, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाने के बजाय ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो भाई ये था इंटरवल नोटेशन। अच्छा, अभी ही बैठे बैठे मुझे याद आया कि भाई इसी बात को हम सेट नोटेशन की मदद से भी तो दिखा सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि x एक असली यानी रियल नंबर है जो कि, और ये निशान समझ लें कि जो के ही को ही दिखा रहा है। तो x एक रियल नंबर है जो कि -15 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो इसमें भी वही बात हो रही है कि x कोई सी भी रियल कदर हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको बस -15 से या ज़्यादा होना होगा या उसके बराबर होना होगा। तो भाई एक ही बात को हम 1, 2, 3, 4 तरह से दिखा सकते हैं। चले, अब इसी बात को पक्की तरह जहन में बिठाने के लिए थोड़ी सी और मिसालों को देख लेते हैं। यहाँ 75 ज़रब x ज़्यादा है या बराबर है 125 के, और इसको हल करने के लिए हम 75 को इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों से तकसीम कर देंगे। और भाई यहाँ चूंकि पॉजिटिव कदर से ही इनइक्वालिटी को तकसीम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में इनइक्वालिटी का निशान नहीं पलटेगा। अच्छा, तो अब ये बराबर हो जाएगा x के, जबकि 125 बटा 75 बराबर हो जाते हैं। भाई अब इन दोनों को ही अगर 25 से तकसीम करें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 3 के, यानी x जो है वो ज़्यादा है 5/3 से या उसके बराबर है। तो चलें अब इसको ज़रा हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ये आ गई लकीर। अच्छा, 5/3 असल में 1 और 2/3 के बराबर होता है। तो नंबर लाइन पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 होगा। तो इस हिसाब से 1 और 2/3 यानी 5/3 कुछ यहाँ पे होगा। अच्छा, अब इसको चूँकि हम शामिल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे दायरा बनेगा और इसमें हम रंग भी भरेंगे, और फिर ये लकीर आगे तक चलती चली जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा जितनी भी इकदार हैं वो इस सॉल्यूशन सेट में शामिल हैं। अब इसी बात को ज़रा इंटरवल नोटेशन में भी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में हम 5/3 को शामिल कर रहे हैं, और फिर चूँकि इससे बड़ी कोई भी कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर सकती है, इसलिए हम यहाँ इन्फिनिटी का निशान लगा देंगे। तो 5/3 के साथ ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 5/3 को हम शामिल कर रहे हैं, और इन्फिनिटी के साथ ये छोटा वाला ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम किसी एक कदर पे नहीं रुक रहे। चले एक और मिसाल को देख लेते हैं। यहाँ x/-3 ज़्यादा है -10/9 से, और अब चूंकि हमें x के लिए इस इनइक्वालिटी को हल करना है तो हमें x को अलग भी करना होगा, और इसको अलग करने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट के उलट से इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को ज़रब दे देंगे। यूँ x भाई अलग भी हो जाएगा और इनइक्वालिटी भी कायम रहेगी, हमारा काम आसान। तो यहाँ कोएफिशिएंट है -1/3, तो इसका उलट हो जाएगा -3/1 यानी -3। तो भाई इस हिस्से में आ जाएगा -3 ज़रब -1/3 ज़रब x, और यहाँ भी -10/9 को हम ज़रब दे रहे होंगे -3 से। और चूंकि हम यहाँ एक नेगेटिव कदर से पूरी इनइक्वालिटी को ज़रब दे रहे हैं, तो भाई इस इनइक्वालिटी का निशान पलट जाएगा। चलें अब इसको ज़रा मज़ीद हल कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और ये कम होगा इस पूरी चीज़ से। अब
इसको अगर हल करें तो 3 और 9 चूँकि दोनों ही 3 से तक़सीम हो जाते हैं, तो यहाँ रह जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3 के बराबर। अब -1 ज़रब -10 बराबर हो जाते हैं +10 के, और ये तक़सीम हो रहा है 3 से। तो भाई इस इनइक्वालिटी को मुतमईन करने के लिए x की कदर को 10/3 से कम होना चाहिए। अब इस बात को हम नंबर लाइन पे किस तरह से दिखाएं? भाई पहले तो लकीर बनानी पड़ेगी उसके लिए। यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 होगा। 10/3 चूँकि 3 और 1/3 के बराबर होता है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। अब हम इस पर दायरा तो बना देंगे, लेकिन इसमें हम रंग नहीं भरेंगे, और रंग इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि 10/3 को हम सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर रहे। भाई x की कदर इसके मुताबिक 10/3 से कम होनी चाहिए। x की कदर इससे ना ज़्यादा हो सकती है, ना ही इसके बराबर हो सकती है। तो हम 10/3 को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इससे कम जितनी भी इकदार होंगी वो इसमें शामिल होंगी, और उनकी शमूलियत को दिखाने के लिए हम अपनी लकीर को यूँ पीछे ले जाएंगे। अच्छा, इंटरवल नोटेशन में हम इसी बात को यूँ दिखा सकते हैं कि हमारी ऊपरी हद 10/3 है, लेकिन चूंकि हम इसको शामिल नहीं कर रहे तो हम ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, और फिर इससे कम जो भी कदर है वो चूंकि सॉल्यूशन सेट में शामिल है तो हम -इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। और क्योंकि हम नीचे किसी भी कदर पे रुक नहीं रहे, बल्कि वो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक चली जा रही है, इसलिए हम यहाँ भी यही वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। और चलें भाई, अब ज़रा एक आखिरी मिसाल को देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि x/-15 8 से कम है, और एक दफ़ा फिर से पूरी इनइक्वालिटी को x के लिए हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को -15 से ज़रब दे देंगे, और एक बार फिर से चूँकि हम एक नेगेटिव कदर से पूरी इनइक्वालिटी को ज़रब दे रहे हैं, इसलिए अब ये निशान पलट जाएगा। तो ये हिस्सा अब ज़्यादा होगा इस हिस्से से। चलें अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ x, और ये ज़्यादा होगा 8 ज़रब -15 से, जो कि बराबर होता है -120 के। चलें इसको ज़रा अब नंबर लाइन पे भी दिखा देते हैं। तो यहाँ आ गई हमारी लकीर। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि -120 कुछ यहाँ है, और यहाँ होगा हमारा 0। अब भाई सॉल्यूशन सेट में -120 जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन उससे बड़ी कोई भी कदर शामिल होगी। तो -120 पे हम दायरा बनाएंगे, लेकिन इसमें हम रंग नहीं भरेंगे, और इससे बड़ी सारी इकदार शामिल होंगी तो लकीर यूँ दाएं तरफ जाती जाएगी। अच्छा, अब इंटरवल नोटेशन का कोई कसूर तो नहीं है, तो हम उसमें भी इस चीज़ को दिखा देते हैं। तो x की कदर के लिए हम जो निचली हद है वो -120 रखेंगे, लेकिन चूँकि -120 ख़ुद तो शामिल नहीं हो रहा, इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर इससे ऊपर जितनी भी इकदार हैं वो चूँकि शामिल हो रही हैं, इसलिए ऊपरी हद हो जाएगी +इन्फिनिटी, और उसके लिए भी ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि हम किसी एक कदर पे नहीं रुक रहे।